मे और माइट एक ऐसा पेयर ऑफ मॉडल वर्ब्स है जो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। और जहां तक मॉडल वर्ब्स का सवाल है, तो मॉडल वर्ब से कभी भी किसी एक्शन का हो जाने का प्रमाण हमें नहीं मिलता है, बल्कि मॉडल वर्ब्स किसी एक्शन के मूड्स के बारे में बताता है। और जहां तक मूड्स का बात करें, तो मूड्स में पॉसिबिलिटी एक ऐसा मूड है जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए कई तरह के मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। हम शैल या विल से भी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, हम कैन या कुड से भी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, हम मे या माइट से भी पॉसिबिलिटी बता सकते हैं, हम वुड से भी पॉसिबिलिटी बताते हैं, हम शुड से भी पॉसिबिलिटी बताते हैं, हम मस्ट से भी पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो इतने सारे मॉडल वर्ब्स अगर पॉसिबिलिटी बताने का काम करेंगे तो ये नेचुरल है कि कंफ्यूजन हमारे पास होगा। तो जिसमें मे और माइट, जहां तक पॉसिबिलिटी की सवाल है, तो मे और माइट हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। तो इस वीडियो से आपका मे और माइट से रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन होगा, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं मे और माइट में क्या डिफरेंस है। इसको दोनों को हम लोग कंपेयर करके समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग पॉसिबिलिटी के टर्म्स में इसको समझेंगे, पॉसिबिलिटी के टर्म्स में इसके बीच में क्या डिफरेंस है। बिकॉज इसके बाद मैं आपको मे और माइट का सेपरेट यूसेज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जहां कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, पहले हम उसको दूर करते हैं। तो ध्यान देना है, मे से भी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं, माइट से भी हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। बस फर्क ये है कि मे से हम हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी बताते हैं और माइट से हम लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी बताते हैं। मे की तुलना में बात करें तो माइट का जो होता है ना, माइट में पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता है। मे में माइट से थोड़ा ज्यादा होता है और माइट में थोड़ा कम होता है। लेकिन हम मस्ट से इसकी तुलना नहीं कर सकते। मस्ट से हम 100% पॉसिबिलिटी बताते हैं, लेकिन यहां पर दोनों ही कम संभावना बताने का काम करता है। लेकिन कम में भी अगर दोनों को कंपेयर करें, तो अगर ध्यान दिया जाए तो मे की बात करें तो मे से हम 50% टू 70% संभावना बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। अगर किसी चीज की संभावना कम है लेकिन 50 टू 70% उसकी संभावना है कि वो हो सकता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। वहीं पर अगर माइट की बात करें, तो माइट से जो है हम मे की तुलना में थोड़ा कम संभावना कहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पर किसी चीज की होने की संभावना 20 to 30% है, 20 to 30% है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। उसके लिए हम माइट का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल में, आज वर्षा हो सकती है। और इधर भी हमने सेम सेंटेंस लिखा, आज वर्षा हो सकती है। तो इस सेंटेंस को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। बस ये बोलने वाला पे डिपेंड करता है कि बोलने वाला किस सेंस में बात कर रहा है, बोलने वाला का मूड क्या कहता है, वो क्या सोचता है उस घटना के बारे में, कि उस घटना की संभावना कितना है, 50 to 70% है, या फिर उस घटना की संभावना बहुत कम है, मतलब 20 to 30% है। तो आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो यहां पर हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए मे यहां पर लगाया, इट मे रेन टुडे, यानी वर्षा होने की संभावना 50 to 70% है। ऐसा आसमान देख करके, मौसम देख करके भी लगता है कि वर्षा हो सकती है, जिसकी संभावना 50 to 70% है। अगर हम इधर बात करें तो इट माइट रेन टुडे, तो यहां पर हम माइट लगा रहे हैं। तो माइट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं सोच रहा हूं, मैं ऐसा फील करता हूं कि वर्षा होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है, 20 to 30% है। क्योंकि यहाँ पर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और अभी तक ऐसा कोई मौसम विभाग की तरफ से भी कोई ऐसा भविष्यवाणी नहीं आया, लेकिन मैं इसकी संभावना बहुत कम लगा रहा हूं। तो इट माइट रेन टुडे। बात यहां तक आपको समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, अब थोड़ा सा यहां से एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर क्या ध्यान रखना है, हाँ, आप प्रेजेंट में खड़े हो जाइए। यहां पर आप प्रेजेंट में खड़े हो जाइए, पहले प्रेजेंट में खड़े हो जाइए। और प्रेजेंट में खड़े होकर के अगर हम अनुमान लगाते हैं, प्रेजेंट में खड़े होकर के अगर हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं या फिर पास्ट का अनुमान लगाते हैं, तब हमें क्या करना है, तब हमें मे को या माइट को कैसे यूज करना है। तो ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान देना है कि अगर हम प्रेजेंट में खड़े होकर के, अगर हम प्रेजेंट में खड़े होकर के पास्ट की संभावना बता रहे हैं, पास्ट का अनुमान लगा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। मे या माइट लगाएंगे, मे या माइट लगाएंगे और इसके साथ हैव प्लस V3 लगाएंगे। यह स्ट्रक्चर आपको पता हो गया। अगर हम प्रेजेंट में खड़ा होकर के फ्यूचर का पॉसिबिलिटी बताएंगे, फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाएंगे, तब वहां पर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, मे या माइट प्लस V1।
तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर आप पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो मे या माइट के साथ आपको परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर का यूज करना है, यानी कि मे या माइट के बाद हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और अगर आप प्रेजेंट में खड़ा होकर के अगर आप फ्यूचर का अनुमान लगा रहे हो, फ्यूचर के बारे में आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, तो वहां पर आपको सिंपली मे या माइट के साथ V1 का यूज करना है। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, मैं यहाँ पर प्रेजेंट में खड़ा हूं और प्रेजेंट में खड़ा होकर के पास्ट की किसी घटना के बारे में मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैं ऐसा पॉसिबिलिटी जता रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे ध्यान देना, वह वहां गया होगा, वह वहां गया होगा, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि पास्ट में वह उस जगह पे गया होगा। तो इसका क्या बन जाएगा, इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया ही मे हैव गॉन देयर, और दूसरा तरीका हो गया ही माइट हैव गॉन देयर। तो दोनों में बस डिफरेंस क्या है, हिंदी में देखो सेंटेंस वही सेम सेंटेंस है, इंग्लिश में हम दो तरीके से लिख रहे हैं, एक जगह हम मे लगा रहे हैं और एक जगह माइट लगा रहे हैं, और साथ ही साथ हम मे के साथ भी हैव प्लस V3 लगा रहे हैं और माइट के साथ भी हम हैव प्लस V3 लगा रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं ही मे हैव गॉन देयर, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि वह वहां गया होगा जिसकी संभावना लगभग 50% है। और अगर मैं बोलता हूं कि वह वहां गया होगा ही माइट हैव गॉन देयर, तो माइट लगाने का मतलब है कि इसकी संभावना बहुत कम है, लगभग 20 to 30% है, बट मैं पूरा ज्यादा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, वही बात हो गया कि जब हम मे लगाते हैं तो संभावना हमारा माइट के तुलना में थोड़ा ज्यादा रहता है, और जब हम माइट लगाते हैं तो संभावना कम रहता है, माइट की तुलना में संभावना कम रहता है। तो बात समझ में आ गई? तो पास्ट की किसी भी ऐसी घटना की अनुमान आप लगा रहे हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, मे या माइट के साथ हैव लगाएंगे। मे और माइट डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आप थोड़ा ज्यादा पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप थोड़ा कम पॉसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको मे या माइट लगाना है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लेता हूं, रमेश मेरा पेन चुराया होगा, रमेश मे हैव स्टोलन माई पेन, या फिर रमेश माइट हैव स्टोलन माई पेन। दोनों ही सेंटेंस अपने जगह पे सही है, ये आपकी मूड पे डिपेंड करता है, ये स्पीकर के मूड पे डिपेंड करता है कि वह उस चीज की कितनी संभावना बता रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारी बात प्रेजेंट में खड़ा होकर के हम पास्ट की पॉसिबिलिटी, पास्ट में जो घटना हो चुकी है या हो चुकी होगी ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, पास्ट की घटना के अनुमान लगा रहा हूँ प्रेजेंट में खड़ा होकर के, तो वहां पर हमें मे और माइट के साथ हैव प्लस V3 देना है। अब इधर ध्यान देना, फिर से मैं प्रेजेंट में खड़ा हो चुका हूं और प्रेजेंट से हम फ्यूचर की कोई घटना के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या करना है, मे और माइट के साथ आपको V1 रखना है। तो वह वहां जा सकता है, अभी गया नहीं है लेकिन उसकी वहां जाने की संभावना है। तो अगर हम मे से बता रहे हैं ही मे गो देयर, तो इसकी संभावना ये है 50% संभावना है, या 70% भी बोल सकते हो, लगभग 50 to 70% संभावना है कि वह वहां जा सकता है। लेकिन ही माइट गो देयर, तो वह वहां जा सकता है, प्रेजेंट में खड़ा होकर के मैं फ्यूचर का ही अनुमान लगा रहा हूं, लेकिन फ्यूचर में इस घटना की संभावना बहुत कम है, लगभग 20% है। तो ही माइट गो देयर। तो आई होप कि यहां पर अब आपको यह बात समझ में आ गई कि हम प्रेजेंट में खड़ा होकर के अगर पास्ट की अनुमान लगाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रेजेंट में खड़ा होकर के हम फ्यूचर का अगर हम अनुमान लगाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, और मे का यूज हम कितने % पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, माइट का यूज हम कितने % पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। तो चलिए हम आगे थोड़ा देखते हैं। हाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ मे का यूजेस, मे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं और क्या क्या बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। तो ध्यान देना, पहला चीज क्या है, पहला यूज क्या है, आस्किंग फॉर परमिशन और गिविंग परमिशन। तो जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं या परमिशन किसी को देते हैं तो उस केस में हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं। हालांकि लोग कैन का भी यूज कर देते हैं, बट कैन इनफॉर्मल यूज होता है। फॉर्मल यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट माना जाता है वो मे को माना जाता है। मे का यूज हम इस सेंस में करते हैं, बट ये क्या होता है, ये क्वाइट फॉर्मल होता है, ये फॉर्मल होता है। कैन का यूज हम करेंगे तो दोस्ताना अंदाज में हम कैन से ही परमिशन ले लेते हैं, लेकिन जहां पर फॉर्मेलिटी की बात आ जाए, जहां पर फॉर्मल बिहेवियर की बात आ जाए, वहां पर हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यानी कि मैं परमिशन ले रहा हूं। तो इसका जो रिप्लाई होगा ना, इसका रिप्लाई दो तरीके से होगा, या तो हम परमिशन दे देंगे या फिर हम परमिशन रिफ्यूज कर देंगे। तो परमिशन अगर दे रहे कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो, आप अंदर आ सकते हैं, तो यस यू मे कम इन। दोबारा कम इन लिखने का जरूरत नहीं है, दोबारा कम इन लिखने का जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड माना जाएगा, ठीक है। बस यस यू मे कर देंगे तो इतने से हमारा काम हो जाएगा।
या फिर अगर नेगेटिव में रिप्लाई मिलेगा कि नहीं हम उसको परमिशन नहीं देना चाहते हैं, मैं उसके परमिशन को क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नो यू मे नोट। तो यहाँ पर फिर से कम इन लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज अंडरस्टूड माना जाता है क्योंकि ऑलरेडी कम इन बोल दिया, दोबारा रिपीट नहीं करते हम, रिपीटेशन का एक रूल होता है ऐसा, तो इतना में ही काफी है, नो यू मे नोट। तो इस तरीके से हम जब रिप्लाई करेंगे तो पूरा हम वर्ब को नहीं लिखेंगे, बस मे से ही हम अपने काम को पूरा कर लेंगे। यस यू मे, आप अंदर, हाँ हाँ आप अंदर आ सकते हैं, नो यू मे नोट, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते। ये बात आपको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल क्या है, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं? अगर मुझे परमिशन ग्रांट करना है तो मैं बोलूंगा यस यू मे गो नाउ। अब ध्यान देते हैं कि मे का सेकंड यूज क्या है। मे का सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस विश और ब्लेसिंग। तो अगर हम विश बताते हैं, अपना ख्वाहिश बताते हैं या फिर ब्लेसिंग बताते हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश, ब्लेसिंग या कर्स या प्रेयर बताते हैं, तो वहां पर हम मे मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मे से स्टार्ट होगा सेंटेंस हमारा और अंत होगा ये एक्सक्लामेशन चिन्ह से होगा, तो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, ये ब्लेसिंग हो रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। विश कर रहे हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं या ब्लेसिंग कर रहे हैं, तो विश या ब्लेसिंग दिखाने के लिए भी हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं, बट उस केस में आपको मॉडल वर्ब से ही सेंटेंस को शुरू करना पड़ेगा और अंत में क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब और आगे देखते हैं हम। मे का अगला यूज क्या है, टू शो अ पर्पस। पर्पस बताने के लिए भी हम मॉडल वर्ब मे का यूज करते हैं, लेकिन पर्पस जब बताएंगे तो इसके साथ हम दो क्लाउज को जोड़ने के लिए जनरली हम कंजंक्शन सो दैट का यूज करते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखना, वी इट सो दैट, देखो सो दैट का यहां पर यूज किया गया है, वी इट सो दैट वी मे लीव। हम लोग खाते हैं, इसलिए खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सकें। तो हमारा खाने का पर्पस क्या है, कि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पर्पस बताने के लिए क्या कर रहे हैं, मॉडल वर्ब मे का यूज कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। तो वह क्यों मेहनत करता है, वो वर्क हार्ड क्यों करता है, ताकि वो परीक्षा में पास कर जाए। तो उसका पर्पस क्या है, परीक्षा में पास करना, राइट। तो यहाँ पर सो दैट लगा हुआ है और यहाँ पर मे से क्या कर रहे हैं, पर्पस बता रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है कि हम मे से पर्पस भी बताते हैं और जनरली वो पर्पस हम किससे ज्वाइन करते हैं, सो दैट से ज्वाइन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम माइट का यूज देखते हैं, माइट का यूज हम कहाँ करते हैं। तो माइट का यूज सबसे पहली बात है, यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। जैसे कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो उसी तरीके से मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। तो कोई भी यूसेज जो हम लोगों ने पढ़ा अभी मे में, अगर वही सारी बात अगर पास्ट में चला जाए तो वहां पर मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ध्यान देना, अभी अभी हमने एक सेंटेंस लिखा था, ही वर्क्स हार्ड, लेकिन यहाँ पर वर्क्स नहीं है, यहाँ पर वर्कड है। यहाँ पर क्या है, वर्कड हार्ड है, यानी ये पास्ट फॉर्म में बात कही जा रही है। तो जब ये पास्ट फॉर्म में बात कही जा रही है तो इधर मे को भी हम किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। तो यहाँ पर हमने मे को माइट में क्यों चेंज किया, क्योंकि अगर हम इस क्लाउज में बात करें तो यहाँ पर ये वर्कड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पास्ट के फॉर्म में। तो जब एक क्लाउज पास्ट के फॉर्म में तो दूसरा क्लाउज को भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी पास्ट के फॉर्म में रखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, he said that it might rain that day। तो उसने कहा कि उस दिन वर्षा हो सकती है। तो ये पास्ट की बात है, नरेशन वगैरह में, रिपोर्टेड स्पीच में भी हम पढ़ते हैं कि मे जो होता है वो माइट में चेंज हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, यहाँ पर सेड क्या, ये पास्ट फॉर्म है। तो जब ये पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर जो ये मे है ना, मे को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो इस कारण से यहाँ पर माइट कैसे लगा है, माइट मे के पास्ट फॉर्म के रूप में लगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो सेकंड यूज क्या है। सेकंड यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ही ध्यान से समझना, इसका बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। माइट इज यूज्ड, माइट इज यूज्ड विथ हैव प्लस V3। तो अगेन हम माइट का यूज करेंगे परफेक्ट का स्ट्रक्चर के साथ, यानी इसके साथ हैव प्लस V3 लगाना है, हैव प्लस V3 लगाना है। तो माइट प्लस हैव प्लस V3 लगाते हैं, हम क्या बताने के लिए लगाते हैं, टू शो, दो चीज बताने के लिए लगाते हैं। पहला चीज ध्यान देना, पहला हम क्या बताते हैं, काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन। पहला हम क्या बताते हैं, काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन। भैया ये काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, तो ध्यान से समझिएगा। काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन, हम पास्ट के किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जिसकी होने की संभावना 100% थी,
किसकी होने की संभावना 100% थी, लेकिन किसी कारण से वो घटना नहीं हो पाया, वो सिचुएशन पूरा नहीं हो पाया, इसी को हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन। यानी किसी घटना की होने का बहुत ज्यादा चांस था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे किसी वजह से वो चीज नहीं हो पाया, इसी को हम कहते हैं काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, कोई बात हमें एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो देखो यहां पर एक सेंटेंस है, ही माइट हैव किल्ड यू, वह तुम्हारी जान ले सकता था, वह तुम्हारी जान ले सकता था, मतलब इसकी संभावना 100% थी, इसका चांस 100% था कि वह तुम्हारी जान ले लेता, लेकिन नहीं लिया। ठीक है, क्यों ले सकता था? हो सकता है कि वो आदमी क्रिमिनल टाइप का हो सकता है कि वो आदमी बदमाश टाइप का हो, और आपको उसके साथ उलझना नहीं चाहिए था। ठीक है, आपने उसके साथ उलझा, यानी कि वो आपकी जान ले सकता था, बट किसी कारणवश वो आपकी जान नहीं लिया, मतलब आप बच गए। यानी पास्ट में उस चीज की संभावना बहुत ज्यादा थी, बट किसी कारण से वो घटना नहीं हो पाया, तो इसी को काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन कहते हैं। ही माइट हैव किल्ड यू, वह तुम्हारी जान ले सकता था। एक और एग्जांपल लेते हैं, यू माइट हैव मिस्ड योर बस, तुम्हारी बस छूट सकती थी, तुम्हारी ट्रेन छूट सकती थी, तुम्हारी बस छूट सकती थी, तुम्हारी बस या फिर ट्रेन छूटने की संभावना बहुत ज्यादा था, इसका चांस बहुत ज्यादा था, लेकिन आप समय पे आकर के किसी तरीके से ट्रेन को या बस को पकड़ लिए। कारण यह भी हो सकता है कि अगर आप जल्दी नहीं करते हैं, अगर आप दौड़ते नहीं, अगर आप दौड़ करके बस को नहीं पकड़ते, हालांकि मैं कभी भी बस या ट्रेन को अगर वो खुल चुकी है तो दौड़कर पकड़ने का सजेशन नहीं देता हूं, ठीक है, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन वो रिस्की हो सकता है। बट किसी ने अगर बहुत लेट कर दिया था और दौड़ करके उसने अपनी बस पकड़ी, तो हम किसी आदमी ने कहा, अरे भैया आप कैसे कैसे दौड़ करके बस पकड़ लिए, आपकी तो आज बस छूट ही गई थी। मतलब क्या हुआ कि बस को छूटने का चांस जो था बहुत ज्यादा था, बट वो नहीं हो पाया किसी कारण से, तो इसी को कहते हैं काउंटर फैक्चुअल सिचुएशन। यू माइट हैव मिस्ड योर बस। बात समझ में आ रही है? और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि आप मुसीबत में पड़ सकते थे, तो मुसीबत में पड़ने यानी कि आपने कुछ ऐसा वैसा किया जहां पर आपको मुसीबत में होने का चांस बहुत ज्यादा था, लेकिन आप किसी कारण से मुसीबत में जाने से बच गए आप, तो आप मुसीबत में पड़ सकते थे। यू माइट हैव गॉट इनटू ट्रबल, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। मैं उसकी दुर्व्यवहार के कारण उसे पीट सकता था, यानी वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था मेरे साथ, तो इसकी बहुत ज्यादा चांस थी कि मैं उसे पीट सकता था, बट मैंने उसको पीटा नहीं। आई माइट हैव बीटन हिम फॉर हिज मिसबिहेवियर बताते हैं। तो ये पहली बात हो गई। सेकंड चीज क्या करते हैं हम, सेम स्ट्रक्चर के साथ और क्या बताते हैं, सेम स्ट्रक्चर के साथ हम बताते हैं माइट इज यूज्ड विथ हैव प्लस V3 टू शो, क्या बताने के लिए, डिससैटिस्फैक्शन। कोई डिससैटिस्फैक्शन या फिर अनफुलफिल्ड डिजायर बताने के लिए भी हम माइट को परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में रखते हैं। डिससैटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टि, मतलब किसी भी घटना से, किसी भी बात से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मतलब वो डिजायर मेरा पूरा नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइट प्लस हैव प्लस V3 लगाएंगे। जैसे ध्यान देना, यू माइट हैव वर्कड हार्डर टू गेट अ डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन पाने के लिए तुम और ज्यादा मेहनत कर सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं। इससे क्या हुआ, मेरे अंदर डिससैटिस्फैक्शन पैदा हुआ, मेरे अंदर असंतुष्टि का भाव प्रकट हुआ। ठीक है, मतलब मेरा भी एक इच्छा था कि आप डिस्टिंक्शन पाते, तुम इतना मेहनत करते कि डिस्टिंक्शन मिलता है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि हाईएस्ट रैंक से या A+ से या A से या 75% या 80% से, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नॉर्म सेट किया हुआ कि डिस्टिंक्शन वो किस में देगा, लेकिन डिस्टिंक्शन का मतलब होता है एक्सीलेंट मार्क्स के साथ पास करना, राइट। तो तुमने पास तो किया, बट तुमने डिस्टिंक्शन नहीं प्राप्त किया, तो इसलिए मुझे क्या हुआ, डिससैटिस्फैक्शन हुआ। तो यू माइट हैव वर्कड हार्डर टू गेट अ डिस्टिंक्शन। बात समझ में आ रही है? यू माइट हैव गिवन योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दे सकते थे, बट आपने दिया नहीं, इसलिए हुआ क्या कि डिससैटिस्फैक्शन हो गया। तो आई होप कि अब आपका मे और माइट से रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट्स को दूर कर पाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इट्स अ गुड बाय।